हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन भले ही लंबा आपको लगेगा पढ़ने में, लेकिन है बहुत सा आसान। हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखिए बोला है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुना गया है। तो देखिए आपके स्कूल में मतलब जहां आप लोग पढ़ते होंगे वहां एक आयताकार मैदान चुना गया है जो खेल प्रतियोगिता कराने के लिए, क्या खेल कराने के लिए। तो 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए इस तरह का एक आयताकार लिया गया है और 1-1 मीटर की दूरी में क्या बनाया गया, पंक्ति बनाया गया है। जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 मीटर, 1-1 मीटर की दूरी में पंक्तियां बनाया गया है बोल रहा है। और 100 गमले रखे हुए। अच्छा इस तरह देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा 100 गमले रखा गया है। इससे हम क्या देख रहे हैं, A से D तक की दूरी कितना है, 100 मीटर का है। कितना मीटर का, 100 मीटर का है। जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। देखिए आकृति आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी में दौड़ती है और वहीं एक हरा झंडा गाड़ देती है। बोल रहे निहारिका का नाम की एक लड़की है जो सेकेंड पंक्ति में दौड़ रहा है और 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है और वह क्या करती है, एक हरा झंडा क्या करती है, गाड़ देती है। वहीं प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में, प्रीति कितना पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में है। 8वीं और 1/5 भाग के बराबर दूरी में क्या करता है, एक झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा यहाँ गाड़ती है, एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है दोनों झंडों के बीच का क्या निकालना है, दूरी। देखिए एक झंडा यहाँ है, एक झंडा यहाँ है, तो दोनों झंडों जो गाड़ती है झंडा, उनके बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इसका हम दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों झंडा गाड़ रहा है, एक सेकंड लाइन में और एक कितना 8 लाइन में गाड़ रहा है। और देखिए यहाँ है और यहाँ का दूरी क्या है, 100 मीटर का है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका और इसका दूरी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखिए, हल 3rd नंबर का क्वेश्चन है। AD बराबर कितना दिया, 100 मीटर दिया। तो 100 मीटर लिख लेते हैं हम। उसके बाद शुरू से फिर से हम पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाएगी। 100 मीटर गमले रखे गए। जैसे क्या करते इतना, पंक्ति AD में 1/4 भाग। देखिए AD का 1/4 भाग कौन, निहारिका। पंक्ति AD के 1/4 भाग। आप सोचिए कि जब यहाँ और यहाँ का दूरी निकालना है, मतलब A बिंदु को हम A मान लेते हैं, A बिंदु को क्या मान लेते हैं, B, और दूरी निकालना है तो यहाँ का कुछ वैल्यू होना चाहिए तब तो दूरी निकलेगा। यहाँ का X और Y का वैल्यू होना चाहिए, यहाँ का भी X और Y का वैल्यू होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए निहारिका जो है AD का 1/4, तो AD मेरा कितना 100 है, 100 का 1/4 मतलब 4 से कितना देंगे, 25 चौके 100 हो गया। कितना निकल गया, 25। तो 25 निकल गया। तो कौन सा लाइन में, एक दूसरा लाइन में। तो एक बिंदु मेरा हो गया 2, एक बिंदु क्या हो गया 2 और दूसरा बिंदु क्या हो गया 25, मतलब 2 और 25 निकल गया। यहाँ कितना निकल गया, 2 और 25 निकल गया। तो हम लिखेंगे निहारिका का जो कितना बिंदु निकला, 2 और 25 निकल गया। अब उसी प्रकार प्रीति क्या है, प्रीति है, दूसरा है क्या, प्रीति है। हाँ प्रीति है। और प्रीति क्या है, 100 है। AD का लंबाई कितना 100 है और कितना 1/5 कितना हो गया, 20 बार में कितना हो गया, ये 20 हो गया। तो दूसरा कितना है, ये 8वां लाइन में है तो इधर 8 हो गया और क्या आ गया 20 हो गया। तो दूसरा निर्देशांक E निकल गया। और अब क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी हम दूरी सूत्र से निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी सूत्र हम लोग दूरी सूत्र हम एक्सरसाइज 7.1 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, दूरी निकालिए, x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। निकाल दीजिए सर। ये मेरा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये मेरा क्या हो गया y2 हो गया। तो निकाल दीजिए x1 x2 x1। तो x2 मेरा कितना 8 है और x1 कितना है सर 2 है का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है सर 20 है और y1 कितना है 25 है का होल स्क्वायर हो गया। निकाल दीजिए। 8 में 2 गया कितना बचा 6 का होल स्क्वायर और 20 में 5 गया कितना बचा -5 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब आ जाइए
36 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया। 36 और 25 कितना होगा, तो 6 और 5 11 के वक्त में 1 3 2 5 और 1 6 रूट अंडर 61 आ गए। मतलब इसके और इसके बीच का दूरी कितना रूट अंडर 61 है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अब एक लड़की और आई, कौन नाम क्या आई, रश्मि नाम की लड़की आई। अब बोल रहा है कि वह एक नीला झंडा गाड़ेगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रश्मि आ गई और ये एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है, तो इस रेखा में कहाँ गाड़ेगी, तो कैसे कहाँ गाड़ेगी, हम कैसे निकालेंगे। ई बिंदु का एक्स निकालते हैं और यहाँ का क्या निकालते हैं, वाई निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि बीचों बीच है, तो हम लोग क्या इसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से इसका हम एक्स और वाई का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। ये मेरा क्या निकला, दोनों झंडों का दूरी निकला, दोनों झंडा की दूरी, दोनों झंडा की दूरी कितना निकल गया, रूट अंडर 61 निकल गया। अब हमको क्या निकालना, नीला झंडा का निर्देशांक, नीला झंडा का निर्देशांक निकालना है। तो नीला झंडा का निर्देशांक निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे सर, एक्स और वाई लगा, एक्स और वाई का निकालना है तो लगा दीजिए एक्स और वाई। हम लोग फार्मूला सब लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग डिटेल्स में फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होगा फार्मूला, एक्स और वाई का, एम एक्स क्या होगा, एम एक्स प्लस एम एक्स M1 प्लस M2 होगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ 12 लगा दीजिए और यहाँ कर दीजिए 21 कर दीजिए, तो क्या हो गया M1 X2 M2 X1। इधर y का लगा दीजिए सर, y बराबर हम लोग जानते हैं My प्लस My, इधर हो गया M1 प्लस क्या हो गया M2 हो गया। इधर क्या हो गया 1 2, इधर हो गया 2 और 1 हो गया। अब लगा दीजिए M1। अब देखिए M1 हम कैसे लाएंगे, देखिए ये बीचों बीच है, तो बीचों बीच यहाँ और यहाँ बीचों बीच है, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 हो जाएगा और यहाँ तक का अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब बीचों बीच है तो अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। तो M1 कितना हो गया 1 हो गया। और इसके बाद X2, तो X2 कितना हो गया सर 8 हो गया, प्लस M2 कितना हो गया 1 हो गया। और X1 कितना हो गया 2 हो गया। इधर क्या हो गया, इधर हो गया 1 प्लस 1 हो गया। देखिए कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पे, और इधर हो गया 2 बटे कितना हो गया 2, मतलब 8 और 2 10 में 10 बटे 2 आ गया, काट देंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। मतलब 5 क्या निकल गया, 5 निकल गया एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। अब वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। वाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार निकाल दीजिए। M1 1, Y2 कितना हो गया, Y2 हो गया 20, M2 1 हो गया और Y1 कितना हो गया 25 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 हो गया। ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, बटे कितना हो गया 2 हो गया। 20 25 कितना हो गया 45 हो गया, 45 बटे 2 कितना हो गया 22.5 हो गया। मतलब क्या हो गया, देखिए पाँचवां लाइन में कितना, पाँचवां लाइन में 22.5 के जगह पर क्या करेगी रश्मि जो है अपना नीला झंडा, कौन सा झंडा, नीला झंडा गाड़ देगी। अगर आप चाहते हैं तो यहीं तक छोड़ देते हैं, तो लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए रश्मि 5th लाइन में 22.5 के स्थान पर अपना नीला झंडा गाड़ देगी। कहाँ गाड़ देगी, 5th लाइन में गाड़ेगी 22.5 के स्थान पर अपना नीला झंडा क्या करेगी, गाड़ देगी। देखिए कितना आसानी से इसको हम बना दिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।